बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जारी एमपीओ का ऑर्डर वापस ले लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में पेश होकर डीसी इस्लामाबाद ने जवाब जमा करा दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा, एमपीओ का ऑर्डर वापस ले लिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर थी और आज अदालत ने डीसी इस्लामाबाद के साथ साथ चौधरी परवेज इलाही को भी तलब कर रखा था। ताहम चूंकि चौधरी परवेज इलाही एक और मुकदमे में गिरफ्तार हैं, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सके। दूसरी तरफ डीसी इस्लामाबाद ने पेश होकर अदालत के सामने ये स्टेटमेंट दी है कि जैसे ही चौधरी परवेज इलाही की रिहाई हुई थी एमपीओ ऑर्डर की मुअत्तली के बाद, तो उसके बाद एमपीओ का ऑर्डर वापस ले लिया गया है। इस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि अब चौधरी परवेज इलाही जिस मुकदमे में गिरफ्तार हैं वो एफआईआर नंबर आप अदालत में दर्ज करा दें और इस दरख्वास्त को अब निपटा दिया गया है, क्योंकि ये एमपीओ के ऑर्डर के खिलाफ थी और एमपीओ ऑर्डर वापस लिया जा चुका है। ठीक है, मोहम्मद इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की पुलिस को रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई है। अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त जमानत पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा, क्या अहकाम जारी किए गए हैं? साबिक वजीर आला पंजाब पर चौधरी परवेज इलाही की थाना सीबीडी के अंदर दर्ज मुकदमे के अंदर ये दरखास्त जमानत की दरखास्त थी, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की है। प्रोसिक्यूटर और जो परवेज इलाही के वकील थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि रिकॉर्ड आज भी जमा नहीं करवाया जा सका पुलिस की जानिब से, जिसके ऊपर अदालत से इस्तदा की जाती है कि समाअत को मुलतवी किया जाए। जिसके ऊपर जो परवेज इलाही के वकील थे उनकी जानिब से 14 सितंबर तक समाअत को मुलतवी करने की इस्तदा की गई, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि 14 सितंबर को दीगर अहम केसेस हैं चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक, उनकी दरख्वास्त जमानत भी साइबर केस की लगी हुई है, तो समाअत 14 के बजाय 15 सितंबर की तारीख बगावत पर उकसाने के मामले पर अली वजीर का जिस्मानी रिमांड दिया गया है, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ये बगावत पर उकसाने से मुताल्लिक केस है जिसके अंदर अली वजीर को गुज़िश्ता रोज रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया था। एफआईए के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके अंदर आज जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शफी भट्टी की अदालत में अली वजीर को पेश किया गया है और अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से अली वजीर का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अली वजीर जो कि बगावत पे उकसाने से मुताल्लिक जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके अंदर डिवाइसेस जो है मोबाइल और दीगर आलात जो है वो बरामद करने हैं, तो अदालत ने इस्तदा है कि 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया जाए, जिसके ऊपर अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए अली वजीर को एफआईए के हवाले कर दिया है और 15 सितंबर को दोबारा से पेश करने की हिदायत की है। जी, 15 सितंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत की गई है। ऐसे बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आजाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आजाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में कार्रवाई की गई थी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा, क्या मामला है ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में बेंच ने ये फैसला सुनाया और महफूज किया गया ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने का और तख्ता उलटने के इल्ज़ाम में 2 फौजी अफसरान को जो फौजी अदालतों से फील्ड कोर्ट मार्शल से जो सज़ाएँ हुई थी उसके खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गई हैं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया कि जो फौजी अदालत की तरफ से सज़ाएँ सुनाई गई थी वो दुरुस्त हैं, लिहाजा उसके खिलाफ जो अपीलें हैं उनको खारिज किया जाता है।
1985 में बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत गिराने के इल्ज़ाम में 2 साबिक फ़ौजी अफसरान जिसमें कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड हिदायतुल्लाह को 2 साल और 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उनको उनकी मुलाजमत से भी बरतरफ कर दिया गया था। उसके खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल के फैसले के खिलाफ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मुकदमे में फैसला सुनाते हुए दोनों फौजी अफसरान की जो सज़ाएं हैं उनके खिलाफ अपीलों को मुस्तरद कर दिया है और सज़ाओं को दुरुस्त करार दिया है और उनकी जो बरतरफी थी उसको भी दुरुस्त करार दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में बेंच ने फैसला सुनाया और उनकी जो अपीलें थी उन्हें खारिज कर दिया गया है। जी, बरतरफी और सज़ा को दुरुस्त करार दिया गया है। आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन सिलसिला जारी है। 35 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस और वापडा की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जिले भर में 45 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। जहानिया में बिजली चोरों को लाखों रुपए जुर्माना और मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि कुंदिया और पिपला में भी बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लिया गया। 14 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी तरह ननकाना साहिब में 130 अफराद बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नेपरा का महंगी बिजली और सारिफीन पर अरबों रुपए का बोझ डालने का एक और कारनामा सामने आया है। 2800 मेगावाट बिजली तरसील की सलाहियत वाली कंपनी के लिए 4000 मेगावाट का टैरिफ मंजूर कर लिया गया है। मुटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की बिजली तरसील की सलाहियत 2800 मेगावाट तक है, जबकि मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन में 4000 मेगावाट बिजली तरसील करने की सलाहियत ही नहीं है। मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान यूसुफजई। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। माहम ये मटियारी ट्रांसमिशन लाइन का मामला है और इसके लिए टैरिफ जो है वो नेपरा ने जारी कर दिया और अपना फैसला वफाक की हुकूमत को भिजवा दिया है। 2 रुपये 77 पैसे जो है ये टैरिफ मुकर्रर किया गया है। ताहम मामला इसमें ये है कि जो मटियारी ट्रांसमिशन लाइन है ये 4000 मेगावाट का है, लेकिन ये जो इसकी उसमें तरसील की जा सकती है बिजली वो 2800 मेगावाट है। जो एक्स्ट्रा इजाफी 1200 मेगावाट है ये सारिफीन पर बोझ डाला गया और जो हमारे ज़राए है वो ये बता रहे हैं कि इसका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये जो है टैरिफ जारी कर दिया गया है और सारिफीन पर जो है 28 अरब रुपए का जो है इजाफी बोझ पड़ेगा। मैं आपको इसके तफसीलात बताता चलूँ तो इस पर मौक़िफ़ के लिए NTDC से भी रब्ता किया गया, दुनिया न्यूज़ ने, और इसके साथ साथ नेपरा से भी रब्ता किया गया, लेकिन वहाँ से तो जो है कोई खातिर ख्वाह जवाब मौसूल नहीं हुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए NTDC की जो एक तरसीली कंपनी है तो इसके जो दीगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें भी इस तरह के मामलात हैं और ये एक नया ट्रांसमिशन लाइन है जिसके लिए टैरिफ मंजूर किया गया है। ताम इसमें अभी से जो है ये मामलात सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ जब तवानाई माहिरीन के साथ बातचीत होती है तो उनका यही कहना है कि NTDC को मजमूई तौर पर जो उनका तरसीली निज़ाम है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बेहतर करने की ज़रूरत है और उस पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ताम वो इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब इसको शफाफ तरीके से जो है वो बनाया जाएगा और सारिफीन पर बोझ नहीं डाला जाएगा। जी, ज़ीशान यूसुफजई अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरबैंक में डॉलर 20 रोज की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए की हद से नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 41 पैसे कमी हुई है और डॉलर 299 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, बताइएगा क्या आने वाले दिनों में मजीद कमी आ सकती है? नंबर्स आए हैं कल रेमिटेंस के, वो थोड़े से इम्प्रूव्ड आए हैं। अगर उसको जुलाई से कंपैरिजन किया जाए इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो लोगों का ख्याल है कि जिस तरह से डॉलर के अंदर जो एक हद जो थी वो उसको रोका गया है और उसको 300 से ऊपर नहीं बढ़ने देने की कोशिश की जा रही है, तो लगता है कि एक्सपोर्टर्स और रेमिटेंस के और नंबर्स आएंगे और अराइवल्स आएगा, जिसकी वजह से लगता है कि मजीद और इंटरबैंक के अंदर जो है वो डॉलर टूटेगा। साथ ही ओपन मार्केट के रेट अभी आए नहीं है, लेकिन लगता है कि ओपन मार्केट्स में भी 1-2 रुपए उधर भी 300 से हद से नीचे आ जाएगा। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। 20 रोज के बाद इंटरबैंक में डॉलर कम तरीन सतह पर आ गया है। डॉलर 300 रुपए की हद से नीचे आ गया है और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 41 पैसे की कमी हुई है और डॉलर 299 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। पुलिस शोहदा की फैमिलीज को प्लॉट देने का इकदाम। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में पुलिस शोहदा की फैमिलीज से मुलाकात। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने 32 पुलिस शोहदा की फैमिलीज को प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर दिए। पाक फौज और पुलिस के शोहदा हमारे हीरो हैं,
ऐसा कहना था निगरान वजीर आला पंजाब का। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया है ये बताएंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा। हसन, अपडेट कीजिए। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में पूरी शोहदा की फैमिली से मुलाकात हुई और वज़ीर आला पंजाब ने 32 पूरी शोहदा की फैमिलीज में प्लॉट के अलॉटमेंट तकसीम करते हुए फैमिली से प्लॉट की पोजेशन फीस और ट्रांसफर फीस वसूल न करने का भी ऐलान किया है। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक फौज और पुलिस की शोहदा हमारे हीरो हैं, सरहदों और हमारे घरों की हिफाजत करने वाले शोहदा हमारे दिलों में रहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिंदा कौमें अपने हीरोज को कभी फरामोश नहीं करती। सूबे में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए इस हवाले से जो इकदाम किए गए, इसमें पुलिस की खिदमत काबिल तारीफ है। वज़ीर आला का कहना था कि पुलिस ने कच्चे के इलाकों में डाकुओं की बहसकीनी के लिए बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया है और उनके तमाम ठिकानों को तबाह कर दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा की फैमिलीज को दिलासा दिया। उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब पुलिस ने बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी और पंजाब पुलिस ने फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इक़दाम पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया। इसके साथ साथ सूबाई वज़रा औकाफ आईजी पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, दीगर वज़रा वो भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भी पंजाब पुलिस की कारकर्दगी और उनके इक़दाम को सराहा। इक़दाम को सराहा गया है। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात का ये सिलसिला जारी है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा और अली जैदी को नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है नैब ने साबिक वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरूख नसीम को भी तलब कर लिया है, जबकि नैब ने फैसल वावडा और अली जैदी को 14 सितंबर को तलब किया है। नैब रावलपिंडी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरूख नसीम को 14 सितंबर को तलब किया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है, जबकि नैब रावलपिंडी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरूख नसीम को 14 सितंबर को तलब किया है। साबिक वफाकी वज़रा को नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत जारी की गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा स्कैंडल की तहकीकात कहाँ तक पहुँची है? देखिए, नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात कर रही है। जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, जिसमें बैरून मुल्क से 190 मिलियन पाउंड वापस लाकर मुल्ज़िमान के हवाले करने का इल्ज़ाम है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उस वक्त की काबीना के अरकान थे उनकी तलबियों का सिलसिला जारी है। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने 4 साबिक वफाकी वज़रा को तलब कर लिया है, जिसमें 14 सितंबर को फैसल वाडा, इसके साथ साथ अली जैदी, इनको पेश होने की हदायत की गई है। उनकी तलबी के समन जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरूख नसीम को भी 14 सितंबर को नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने नैब रावलपिंडी में पेश होने की हदायत की गई है। इसके साथ साथ आज नैब ने साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद को भी इसी केस में तलब कर रखा है और नैब बहुत तेज़ी से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और जल्द से जल्द इस केस को हतमी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से नैब इस हवाले से तहकीकात कर रहा है कि जो पाकिस्तान से लूटी गई रकम बैरून मुल्क ले जाई गई थी, वहाँ से 190 मिलियन पाउंड वापस लाकर मुल्ज़िमान के हवाले करके उनसे माली फ़ायदे हासिल करने का इल्ज़ाम है चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर और उनके खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है। और इसी केस में अब उनकी काबीना के जो अरकान थे उनकी तलबियों का सिलसिला जारी है और 4 साबिक वफाकी जो वज़रा थे उनकी तलबी के समन जारी किए गए हैं। 14 सितंबर को उन्हें तलब किया गया और साथ में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को आज नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। तो पूरे मुल्क की तरह इस्लामाबाद में भी चीनी के रेट गिरना अब शुरू हो गए हैं। छापामार मुहिम के बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नाजायज़ मुनाफा कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। चीनी 25 रुपये फ़ी किलो तक कम हो गई है। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर अली मार्केट में ही मौजूद हैं, सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। में इस्लामाबाद की मार्केट में चीनी की किल्लत भी नहीं है और कीमतें भी आए रोज़ कंट्रोल हो रही हैं और बतदरीज उनमें कमी भी आ रही है। चीनी की फ़ी किलो कीमत में जैसा कि 25 से 30 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है, तो यूटिलिटी स्टोर समेत तमाम तर जो मार्केट हैं, मुख्तलिफ शॉप्स हैं, वहाँ पर चीनी का स्टॉक भी दस्तियाब है। चीनी की किल्लत भी नहीं है और जो यूटिलिटी स्टोर हकाम हैं उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने ये भी अंदिया दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में चीनी की फ़ी किलो कीमत में मज़ीद भी कमी होगी और इसी तरह
मार्केट से भी ये खबरें आ रही हैं कि जिस तरह चीनी की स्मगलिंग को कंट्रोल किया जा रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं, इससे चीनी की कीमतों में मज़ीद भी कमी का इम्कान है। जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन हुकाम हैं उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि आइंदा जो सीज़न है क्रशिंग का उस वक्त तक चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है और अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग को कंट्रोल कर लिया जाए तो मार्केट में चीनी की कीमतों में अच्छी खासी कमी आ सकती है और ये तकरीबन चीनी की फ़ी किलो कीमत 160 से 165, 155 रुपए तक आ सकती है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में चीनी की कीमतों में स्टेबिलिटी आ रही है, कीमतों में कमी नजर आ रही है और ये हुकूमत के जो इकदामात हैं उनके पेश नजर हो रहा है। जी, चीनी निर्ख रिकॉर्ड तेजी के साथ इंतहाई सतह पर पहुंच चुके थे, फिर हुकूमती इदारों ने कुछ सरगर्मी दिखाई तो लाहौर के मार्केट में चीनी निर्ख में कमी होने लगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी बिल्कुल, चीनी की कीमत में गुज़श्ता चंद माह से इंतहाई तेज़ी देखी जा रही थी और मार्केट में चीनी के नर्ख 185 और 190 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचे थे, जिसके बाद हुकूमती इदारों की जानिब से कुछ कार्रवाई शुरू की गई है, ख़ास तौर पर चीनी की स्मगलिंग के हवाले से और चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से, जिसके बाद इस वक्त मार्केट में कुछ मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें शुगर मिल से जो चीनी दस्तयाब हो रही है उसका रेट तकरीबन 16 रुपये फ़ी किलो तक कम देखा जा रहा है। तकरीबन एक हफ्ता कबल तक शुगर मिल्स चीनी तकरीबन 18,000 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम पर फ्राहम कर रहे थे और इससे ज़्यादा पर भी सौदे हो रहे थे। ताहम अब ये शुगर मिल से जो चीनी फ्राहम हो रही है वो तकरीबन 16,400 रुपये पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्राहम की जा रही है, जबकि पंजाब की बाज़ शुगर मिलें ऐसी हैं जो कि 154 से 156, 157 रुपये फ़ी किलो तक भी चीनी फ्राहम कर रही हैं, क्योंकि मार्केट में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो इंतहाई तेज़ी थी वो अब रुक चुकी है और उसमें रिवर्स गियर लगता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट में इस वक्त चीनी तकरीबन 175 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। ताहम मार्केट में यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद कमी भी हो सकती है। जी।